प्रश्न 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के जो अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपको बताना है। पहली संख्या है आपकी 43.123456789। भाग पूरा पूरा खत्म हो गया, डैश डैश यहाँ नहीं लगा, अनंत नहीं है, मतलब कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, संख्या का शांत है। तो 43.123456789 इसके बटे में अगर हम 1 लिखते हैं, दशमलव हटाते हैं तो कितनी संख्याएं यहाँ पर, 9 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसे हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में 10 की घात 9। अब 10 की घात 9 है, मतलब इसमें 2 और 5 दोनों आए होंगे 9 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात भी 9 और 5 की घात भी 9। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, इसके Q के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि 2 और 5 है। तब संख्या में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों हैं। ठीक है, दूसरा है 1.120 1200 फिर 12000 फिर 1240 और डैश डैश डैश, मतलब इस तरह से आते जाएगा। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत और अनावृत्ति है, आवृत्ति भी नहीं हो रही है। तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आते जा रहा है, मतलब अशांत, व अनावृत्ति, किसी अंक की आवृत्ति नहीं हो रही, अलग अलग है, अशांत व अनावृत्ति है। तब इसे p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब इसे p बटा q रूप में नहीं लिखेंगे तो फिर हर के गुणनखंड नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि अब कितनी संख्याएं, कितने जीरो लगाए हम, जैसे यहाँ पर 9 संख्याएं थी, दशमलव प्रसार शांत था तो 10 की घात 9 आ गई, तो उसके गुणनखंड निकाले हमने। पर यहाँ दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति है, इसलिए p अपॉन q रूप में नहीं लिख सकते। यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है ये, अपरिमेय संख्या। अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। इसके Q के अभाज्य गुणन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अपरिमेय संख्या है। तीसरा है 43.123456789 और इस पूरे पर लगी है बार, मतलब ये अंक अब बार बार आवृत्ति होगी इन अंकों की। तो इसे यहाँ पर क्या है, इस संख्या का, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तो है, आते जाएगा, बार 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 लगी है, मतलब अनंत तक आएगा, पर आवृत्ति है, अशांत एवं आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब यही अंक आएंगे। अब 9 के बाद फिर वापस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर और भाग देंगे तो फिर वापस ये संख्याएं रिपीट आएंगी, आवृत्ति है।
इसलिए से और इसे P/Q रूप में लिखना संभव है। यह एक परिमेय संख्या है तथा Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या संभव है। 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि शांत नहीं है, ये अशांत आवृत्ति है। अगर 2 और 5 ही होते हैं गुणनखंडों में तो वो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। पर ये अशांत है, इसका मतलब हम Q के बारे में क्या कह सकते हैं कि यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या संभव है। ठीक है, अध्याय 1 कंप्लीट हुआ आज।